हमारे शरीर में एक नस होती है जिसका नाम है वेगस नर्व, जो मस्तिष्क और हृदय को जोड़ती है। अगर किसी तरह से इस नस को सक्रिय कर लिया जाए तो तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं उनको दूर किया जा सकता है, उनको जड़ से खत्म किया जा सकता है। आज के समय में आपके मस्तिष्क का सही रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि मस्तिष्क से ही आपके शरीर में जो अन्य क्रियाएं होती हैं वो भी सुचारू रूप से ढंग से संचालित होंगी और उनका रिजल्ट भी अच्छा रहेगा, उनका असर भी अच्छा होगा। इस नस को सक्रिय करने के लिए एक ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो ध्वनि कैसे निकाली जाती है तथा उसको निकालने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है समझना। तो इस वीडियो में समझाया गया है, वीडियो देख लीजिए सकता है और उस नस को कैसे सक्रिय किया जा सकता है। ये प्राणायाम उन लोगों को जरूर करना चाहिए जो लगातार मोबाइल स्क्रीन देखते रहते हैं, लैपटॉप पे काम करते रहते हैं या कोई अन्य जो ब्लू लाइट से संबंधित चीजें हैं, डिवाइसेस हैं, उन्हें देखते रहते हैं। तो आप इस प्राणायाम को करेंगे तो आपके, क्योंकि इनसे एक ब्लू लाइट निकलती है, उससे नुकसान होता है हमारी आंखों का और मस्तिष्क का, तो उस नुकसान से आप बच पाएंगे। देखिए, ज्यादा समय तक लैपटॉप या मोबाइल या कोई भी ब्लू लाइट जिनसे निकलती है वो डिवाइस देखने से चिड़चिड़ापन, गुस्सा और मस्तिष्क में कई विकार आने लगते हैं। देखिए, इस ध्वनि निकालने वाली प्रक्रिया को सांसों के साथ इस प्रक्रिया में ध्वनि निकाली जाती है, इसीलिए इसको उद्गीत प्राणायाम कहते हैं। और ये प्राणायाम अगर आप करते हैं तो आपको आपके जो मस्तिष्क में कार्टिसोल उत्पन्न होता है, कार्टिसोल रिलीज होता है, वो कम हो जाएगा। इससे चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इतने भी हमारे शरीर में नुकसान होते हैं वो कम हो जाएंगे। इस प्राणायाम को करने के लिए आप सबसे पहले कोई ऐसी जगह चुनिए जहां पर शुद्ध हवा हो, स्वच्छ वातावरण हो और हरियाली हो, पेड़ पौधे हो, जहां पर कुल मिला के साफ हवा रहे और वातावरण शांत हो, ऐसी जगह चुने। अब आपने जगह चुन ली है, अब आप ये प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले उचित आसन में बैठ जाइए। मतलब जैसे मैं बैठा हूं, मैं सुख आसन में बैठा हूं। कितनी तरीके से बैठा जा सकता है इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। इस वीडियो में अच्छे से समझाया गया है कि अपने शरीर के हिसाब से प्राणायाम करते हुए कैसे बैठें, क्योंकि किसी का शरीर जो है अलग अलग स्थिति में होता है, तो उसके हिसाब से इस वीडियो में समझाया गया है। ठीक से इस वीडियो को देखिए और समझ के अपने शरीर के हिसाब से बैठ जाइए। आप ऐसे बैठिए ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी रहे। सीधी रहने के बाद जो है ऐसे सीधा बैठ जाइए। आप दोनों हाथों को जो है इस अवस्था में रखिए, ज्ञान मुद्रा में, और पूरी तरीके से सांस भरिए और अपना ध्यान जो है आज्ञा चक्र पर लगा कर रखिए और उसके बाद सांस छोड़ते हुए ओम की ध्वनि करनी है। या इसे करने के लिए आप माँ की ध्वनि भी निकाल सकते हैं। जैसे आपने श्वास भर ली, अपने सामर्थ्य के अनुसार से श्वास भरें। और अगर आप इस प्राणायाम को करने के से पहले या किसी भी प्राणायाम को करते समय कुंभक लगाते हैं, रेचक लगाते हैं, तो प्राणायाम का जो फायदा है वो दोगुना होता है और बहुत जल्दी का। अगर आपको ये नहीं पता कि प्राणायाम की टेक्निकल टर्म्स आज्ञा चक्र क्या होते हैं, कुंभक क्या होता है, इन सब के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप जाके जरूर देखें। देखिए, कोई भी प्राणायाम शुरू में कम किया जाता है, फिर जैसे जैसे आप पुराने होते जाएं प्राणायाम करते हुए वैसे वैसे उसका समय बढ़ाते जाएं। और आप इस प्राणायाम को ऐसे भी कर सकते हैं, आँख को बंद करके ऐसे इन दोनों उंगलियों से आँख बंद कीजिए
और कनिष्ठिका उंगली को यहाँ रखिए और जो है इस उंगली को यहाँ रखिए और अपने अंगूठे से कानों को बंद कर लीजिए। इसको ऐसे भी किया जा सकता है। ये प्राणायाम उज्जाई और भ्रामरी दोनों हो जाएगा आपका। ऐसे ऐसे अब छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करना है। ओम। देखिए, ओम पर माँ से थोड़ा कम समय देना है। जैसे आप ओम बोलते हुए ओ बोलते हैं, माँ बोलते हैं। अब ओ पे कम समय देना है माँ से, मतलब माँ को ज़्यादा समय तक बोलना है। जितनी आपकी सांस रुकी है 70% माँ पे देना है या 30-40 60% जो है माँ पे देना है और 40% जो है ओ पर देना है। तो ध्यान रखिए इसका। तो इस बात का आप ध्यान अवश्य रखिए कि जो ओ शब्द है उस पर आप कम ध्यान देंगे, मतलब कम समय देंगे बोलते हुए। जैसे ओ, अब माँ पे ज़्यादा समय, माँ को ज़्यादा समय तक बोलना है। तो ऐसे करके ज़्यादा समय तक बोलना है, जैसे आपकी साँस रुकती हो। अब ये भी समझ लीजिए कि ये प्राणायाम करते हुए इस प्राणायाम को कौन-कौन नहीं कर सकता है। कि जैसे इस कोई ये प्राणायाम या कोई भी प्राणायाम खाना खाने के तुरंत बाद बिल्कुल ना करें। और अगर आप कोई महिला हैं और कर रही हैं और आप गर्भावस्था में हैं, तो अपने डॉक्टर से पूछकर किसी की देख-रेख में ही प्राणायाम करें या कोई भी योगाभ्यास करना हो, वो किसी की देख-रेख में डॉक्टर से पूछने के बाद ही करें। अगर आपको अस्थमा है बहुत तेज़ी से और आपको जो है आप आपको हृदय की बीमारी है, रक्तचाप की बीमारी है, तो भी आप प्राणायाम को अपने डॉक्टर से पूछकर किसी की निगरानी में, देख-रेख में करें प्राणायाम। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड जानकारी मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। तो बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि उद्गीत प्राणायाम कैसे किया